अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट ऑर्गेनेली माइटोकॉन्ड्रिया, चैप्टर नंबर 4, क्लास 9 का टॉपिक माइटोकॉन्ड्रिया। जितनी भी ऑर्गेनेलीज हैं, हर एक ऑर्गेनेली को स्पेसिफाई किया गया अपने अपने फंक्शन की तरफ। कोई एक फंक्शन अदा करते हैं तो कोई दूसरा। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है और माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर और इसका मेन फंक्शन क्या है। तो नोट कर लें, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनेली है, इस ऑर्गेनेली को द साइंटिस्ट नेम्ड बेंसले, इसने इंट्रोड्यूस करवाया। किसने? बेंसले। बेंसले ने साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली में से माइटोकॉन्ड्रिया की जो इंट्रोडक्शन की है वो कुछ यूं कि माइटोकॉन्ड्रिया इज इन द फॉर्म ऑफ round or vesicle. In some cases we can say filamentous शक्ल के होते हैं। कैसे होते हैं? फिलामेंटस फॉर्म के, फिता नवा, यानी फिता कहा जाता है, लोग कपड़ों पे लगा लेते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर को फिलामेंटस स्ट्रक्चर का नाम दिया जाता है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसी ऑर्गेनेली है जो ओनली प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल, प्रेजेंट होता है इन यूकैरियोटिक सेल में। प्रोकैरियोटिक सेल में ये ऑर्गेनेली नहीं मिलती इन यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल से मुराद के 5 किंगडम में से जितनी भी किंगडम है सिवाय किंगडम मोनेरा के, बाकी सारे किंगडम के मेंबर्स में उनके सेल में माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। अब क्वेश्चन जो पैदा होता है वो ये कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया का रोल कौन अदा करता है? तो आंसर यहां पे सिंपल कर जाते हैं। ये जो एनर्जी की प्रोडक्शन है, क्या एनर्जी की प्रोडक्शन यानी एनर्जी का पैदा करना 2 जगहों पे पॉसिबल है। एक, इनके साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ रिएक्शंस होते हैं और साइटोप्लाज्म के साथ साथ एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है प्रोकैरियोटिक सेल का, वी कॉल देम द मीजोसोम। व्हाट? मीजोसोम। ये 2 दफा आप लोगों को नॉलेज में होना चाहिए। एसएलओ पैटर्न पेपर में अक्सर दिए जाते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल एनर्जी कहां पैदा करते हैं। तो लिटिल बिट साइटोप्लाज्म में एनाएरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान, और ज्यादातर मीजोसोम जो इनके सेल मेम्ब्रेन का एक अंदर की तरफ फोल्डेड स्ट्रक्चर है, सेल यानी बैक्टीरिया सेल में आपको मिलेगा। अच्छा, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इट इज आल्सो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। हाउ मच? डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है, यानी एक ऑर्गेनेली है जो 2 मेम्ब्रेन में बंद होते हैं। कुछ ऑर्गेनेलीज ऐसे हैं जिनका मेम्ब्रेन नहीं होता, जैसे कि मैंने कल राइबोसोम का कहा था। कुछ ऑर्गेनेली सिंगल मेम्ब्रेन रखते हैं, जैसे कि लाइसोसोम का कहेंगे, और कुछ ऑर्गेनेलीज डबल मेम्ब्रेन के होते हैं। ज्यादातर डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली होते हैं। तो ये जो डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली, जिसमें से एक माइटोकॉन्ड्रिया भी इंक्लूड करती है, इनमें से एक मेम्ब्रेन आउटर होता है और एक मेम्ब्रेन इनका इनर होता है। ये जो आउटर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया का, अगर हम डायग्रामेटिकली देखना चाहें तो ये हमें मिलेगा कि स्मूथ शक्ल का होता है और इनर मेम्ब्रेन होता है इनफोल्डेड, अंदर की तरफ यानी इनकी फोल्डिंग हो चुकी है। अगर हम डायग्राम देखना चाहें, सपोज दिस इज द माइटोकॉन्ड्रिया, इसका आउटर मेम्ब्रेन और इसका इनर मेम्ब्रेन अगर हम ऑब्जर्व कर लें तो इस तरीके से इनके अंदर फोल्डेड स्ट्रक्चर्स आपको मिलेंगे। इनफोल्डेड यानी अंदर की तरफ इनके फोल्ड हुए स्ट्रक्चर्स आपको मिलेंगे। इन फोल्डेड स्ट्रक्चर की अहमियत क्या है? तो इन फोल्डेड स्ट्रक्चर की अहमियत यह है कि जो फोल्डेड स्ट्रक्चर है या फोल्डेड मेम्ब्रेन है, ये क्या करता है? इंक्रीज करता है
सरफेस एरिया को, किसको शाबाश, सरफेस एरिया को किस मकसद के लिए, फॉर रेस्पिरेशन। यानी जब एक सेल रेस्पिरेशन में रोल अदा करती है तो एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए ऑर्गेनेल यूज करती है, कौन सा, माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखिए रेस्पिरेशन के 3 मराहिल हैं अगर हम एरोबिक रेस्पिरेशन देखना चाहें। एक का नाम ग्लूकोज का तोड़ जाना, ग्लाइकोलिसिस, दूसरा क्रेब्स साइकिल, और एक है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो अक्सर इन मेम्ब्रेन के अंदर यही जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की मैकेनिज्म होती है, इसके लिए स्पेस का ज्यादा होना जरूरी, सरफेस एरिया का ज्यादा होना जरूरी। तो इनफोल्डेड स्ट्रक्चर इसलिए हैं जिन इनफोल्डेड स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं किसका शाबाश, क्रिस्टी का, किसका, क्रिस्टी का। देखिए डायग्रामेटिकली, दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन, दिस इज व्हाट, आउटर मेम्ब्रेन, और इसका इनर मेम्ब्रेन है जो फोल्डेड स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। इन फोल्डेड स्ट्रक्चर को हम क्रिस्टी का नाम देते हैं। अब इसका जो दरमियान वाला हिस्सा ए वाला, दिस इज कॉल्ड मैट्रिक्स। इसका क्या नाम रखा जाता है, मैट्रिक्स का। इस मैट्रिक्स के अंदर होता क्या है, इट कंटेन अ लॉट ऑफ वाटर प्लस एंजाइम्स जो रेस्पिरेशन के दौरान यूज होते हैं। देखिए आपको एक वर्ड मिलेगा, कुछ एंजाइम्स इंट्रासेलुलर होते हैं, यानी सेल ही के अंदर रिएक्शंस कैरी आउट करते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो एंजाइम है जो इसके अंदर पाए जाते हैं, रेस्पिरेशन के मैकेनिज्म को चलाते हैं, इनको इंट्रासेलुलर एंजाइम का नाम दिया जाता है। और एंजाइम के साथ साथ इसके अंदर राइबोसोम्स भी होते हैं, और राइबोसोम के साथ साथ डीएनए भी होगी। क्या शाबाश, डीएनए। इस राइबोसोम और डीएनए की मौजूदगी की वजह से माइटोकॉन्ड्रिया अपनी तादाद में इजाफा भी कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं रेप्लिकेशन कर सकते हैं। यानी माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसे ऑर्गेनेली है जिसको हम सेल्फ रेप्लिका कहते हैं। सेल्फ से मुराद खुद, रेप्लिका से मुराद फोटोकॉपी बनाना। तो ये खुद से फोटोकॉपीज भी बना सकते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम एंड डीएनए। अच्छा, इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन होती है। तो सम में पोज अ क्वेश्चन, आपसे पूछा जा सकता है कि माइटोकॉन्ड्रिया का मेजर रोल क्या है, यानी फंक्शन क्या है। तो फंक्शन में हम अक्सर देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है, लेकिन लोग पूछते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल क्यों है। तो आंसर शुड बी दैट बाय इजी वे कि इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर व्हाट सेलुलर रेस्पिरेशन टेक प्लेस। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सेल का जो अंदरूनी रेस्पिरेशन है, वी कॉल देम सेलुलर रेस्पिरेशन। सेल का रेस्पिरेशन होता है और ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एनर्जी इज रिलीज। देखिए ये जो हम सांस लेते हैं, दिस इज नॉट द रेस्पिरेशन, वी कॉल्ड इट ब्रीथिंग। जब हमारे बॉडी के अंदर, सेल के अंदर एनर्जी की प्रोडक्शन हो जाए, वी कॉल देम द सेलुलर रेस्पिरेशन। और ये जो एनर्जी पैदा होती है इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल, वी कॉल देम द एटीपी या एनर्जी करेंसी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की शक्ल में। किस शक्ल में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी एडिनिन और शुगर प्लस 3 फॉस्फेट यानी न्यूक्लियोटाइड है। इस टॉपिक का हम डिटेल पढ़ेंगे बायोएनर्जेटिक्स के टॉपिक नंबर 2 में। तो दिस वाज अबाउट द सेलुलर ऑर्गेनेली, वी कॉल देम द माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद के हवाले से अगर हम देखें कि एक सेल में कितने माइटोकॉन्ड्रिया होंगे, तो नोट कर लें, डिपेंड करता है सेल के फंक्शन पे। जो सेल जितना ज्यादा फंक्शन अदा करते हैं उतनी ही माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद उनमें ज्यादा होगी। अगर हम डेली लाइफ में देखें, हमारे मसल सेल काफी ज्यादा बिजी सेल कहलाते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद भी देखिए 2000 पर सेल। एक सेल में 2000 माइटोकॉन्ड्रिया मिलते हैं, क्योंकि हर एक सेल में एरोबिक रेस्पिरेशन चलता रहता है। इसके मुकाबले में हमारा लिवर, जिगर, जो मल्टीट्यूड फंक्शन अदा करती है, काफी ज्यादा फंक्शन अदा करती है। लिवर बिजी है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में, फैट मेटाबॉलिज्म में।
तो इसलिए यहां पे भी तादाद क्या होगी, ज्यादा होगी। किसकी, माइटोकॉन्ड्रिया की। तो लिवर के एक सेल में हमें मिलेंगे 1500 प्लस, एग्जैक्ट नहीं 1500 प्लस या 2000 प्लस मसल सेल में और 1500 प्लस लिवर सेल में. Now, that's about the chart. So the